ये बताइएगा, ये नैब कवानीन में भी तब्दीली की गई है, इसमें एतजाज हसन साहब का क्या मौकिफ है? क्योंकि जो अभी जो हुकूमत में है हुक्मरान, जब वो हुकूमत में आए थे तो उनका मौकिफ ये था ये तो काले कवानीन है, बिना किसी एविडेंस के किसी को उठा लिया जाता है, 30-30 90-90 दिन तक उनको रिमांड में रखा जाता है, और वो सब नैबज़दा थे, वहां से होकर आए हुए थे, मतलब पाबंदी सलासल होकर आए हुए थे। अब इसको चेंज किया गया है, दोबारा से 15 से 30 कर दिया गया कि 30 दिन तक आप उनको हिरासत में रख सकते हैं। सर, ये चेंजेस की जरूरत थी आपको लगता है? 3 बातें हैं। एक मौक़िफ़ हमारा बड़ा मुस्तकिल था कि रिमांड का पीरियड 14 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ था कि सेक्शन 14 के अंदर मुल्ज़िम पर बारे सबूत नहीं होना चाहिए, बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे इस्तगासे पे ही रहना चाहिए। और तीसरा ये था कि नैब के चेयरमैन को मतलब बिला महदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए गिरफ्तारी के, और इन्वेस्टिगेशन से पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उसकी स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे। तो इस किस्म के हमारे जितने थे मौक़िफ़ पहले उससे तो इनराफ है ये इनमें, इसमें कोई शक नहीं और कोई तरतीब, बिला खौफे तरतीब में ये अर्ज कर सकता हूँ। और उसी तरीके उसी तर्ज पे वो पहली तरामीम आई थी जो नैब ऑर्डिनेंस है। अब दूसरी चीज एक अर्ज कर दूं कि ये याद रहे कि ये नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 महीने के लिए होगा। 4 महीने के बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। आर्टिकल 89 के तहत नैब के ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी लाइफ नहीं है मोर देन 4 मंथ, जबकि उसको ये असेंबली उसको एक्ट ना बनाए। तो असेंबली तो होगी नहीं 4 महीने में, 4 महीने तक तो ये एक्सपायर कर जाएगा। ये एक ही टेन्योर में है 4 महीने के लिए। आपको यकीन है 4 महीने बाद मौजूदा असेंबली नहीं होगी? हाँ नहीं, अब तो एतबार हर चीज से ही उड़ गया है और 90 दिन का मैं सोच भी नहीं सकता था इसको वायलेट किया जा सकता है। वो आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे थे ना, मैंने कहा आपसे दोबारा पूछ लूं। वो निकला है। अच्छा। सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ मिर्ची, सही है। तदबीर ने तकदीर के शातिर को किया मात वाली बात है। इनकी तदबीर ज्यादा चल गई है भाई, ये मानते हैं। अच्छा। इनके साथी भी और इनके हौसला देने वाले भी बढ़ गए, ज्यादा ताकतवर और मजबूत लोग आ गए, तो ये कर रहे हैं। पर जरूर उस वक्त पे कि जो फैज ने कहा गुल बदस्त आते हैं और पापा रसन जाते हैं, कि ये यहाँ कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या कुछ किस वक्त होने हो जाए। तो सर, ये नवाज शरीफ साहब के लिए और जहांगीर तरीन साहब के लिए इलेक्शन लड़ने की जो अब मामलात थे वो बड़े सीधे हो गए या आसान हो गए? आपको लगता है नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उनको अपने मुकदमात फेस करने होंगे, या सूरत हाल पहले से यकसर मुख्तलिफ हो गई है उनके लिए? नहीं, उनके आने के लिए सहूलत के लिए भी अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेटिसाइड करना है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑर्डिनरी लॉ से सेटिसाइड नहीं हो सकता, वो आइन में तरमीम से ही हो सकता है। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला जो है वो आइनी फैसला है, आइन से के तहत है। उसको आइन में तरमीम के बगैर नहीं उसको कलअदम करार दिया जाता। तो आइन की तरमीम के लिए तो इस असेंबली में नंबर भी नहीं है। 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी सर उसके लिए? जी हाँ, 228 चाहिए मेंबर को। 228 नहीं है, कोई 186 88 है, 228 नहीं है। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।